बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, कैबिनेट मंत्री अनिल विज को पार्टी की तरफ से कांड बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। विज ने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को लेकर बयानबाजी की थी। विज ने बड़ौली से हिमाचल में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज होने पर इस्तीफा मांग लिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें महिलाओं की मीटिंग लेने का अधिकार नहीं है, उनको महिलाओं की मीटिंग नहीं लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भी लेकर निशाने पर उन्होंने कहा था कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं हमारे मुख्यमंत्री, तब से उड़न खटोले पर ही हैं। इसके बाद अब अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। 3 दिन के अंदर उनसे जवाब तलब किया गया है। लिखा भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर नोटिस जारी हुआ। बड़े कद के नेता है, हरियाणा में बीजेपी के बड़े कद के नेता है, 7 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, और सीएम की दावेदारी भी इस बार जता चुके थे। खुले तौर पर टीस तो मन में थी, लेकिन इस बार खुले तौर पर उन्होंने दावेदारी भी जताई थी। लेकिन क्योंकि चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया था, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, जाहिर तौर पर उनको कुर्सी मिलनी थी, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने। और 100 दिन पूरे होने पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया था कि हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं। इसके बाद मोहनलाल बड़ौली पर भी उन्होंने गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस्तीफा मांग लिया था। कई बार उन पर निशाना साधा, गंभीर आरोप कहा कि हैं और पार्टी की नीति आंतरिक अनुशासन के खिलाफ ये मामला है। कैसे वो महिलाओं की मीटिंग ले सकते हैं? लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव दिल्ली में थे, इस बीच में लगातार कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से बयानबाजी हो रही थी। इसको पार्टी ने बड़ी अनुशासनहीनता के तौर पर देखा है और सख्त एक्शन लिया है। नोटिस जारी किया है, कांड बताओ नोटिस। उनसे जवाब मांगा गया है कि ये सब कुछ क्यों किया गया। बकायदा लिखा है कि सूचित किया जाता है कि आपने हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप हैं और ये पार्टी की नीति तथा आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। आपका ये कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि उस समय पर हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्य में चुनावों के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, ये जानते हुए आपने ये बयान दिए हैं और ये पूरी तरह से स्वीकार्य है। और मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे कल सीएम दिल्ली आने वाले थे, बीजेपी आलाकमान से मिल सकते। दिल्ली में आज उनका दौरा, बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको ये बता दें, सीएम अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं। एक के बाद एक घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति जुड़ा हुआ। कल सीएम आने वाले थे दिल्ली, लेकिन आज ही वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज आलाकमान से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही। निकाय चुनाव है हरियाणा में, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लेकर नोटिस जारी हुआ है, उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस जारी करते हुए साफ साफ लिखा है कि आपने अनुशासनहीनता की जो बयानबाजी की, पार्टी की छवि को नुकसान होगा, ये जानते हुए भी आपने ये बयान क्यों दिए, ये पूरी तरह से स्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार आपको कांड बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण दें। जहां निकाय चुनाव के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं खबर ये भी, एक तरफ नोटिस थमा है कैबिनेट मंत्री अनिल विज को, तो दूसरी तरफ अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि जो बयानबाजी हो रही थी वो क्या बयानबाजी थी। एक तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ कसौली में जो गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद अनिल विज ने 2 फरवरी को सोनीपत के गोहाना में कहा था कि मोहनलाल बड़ौली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376D महिला से गैंगरेप के आरोप हो, वो महिलाओं की मीटिंग किस तरह से ले सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। कहा था हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही सवार हैं, अफसरशाही हावी है। दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का भी समर्थन किया था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने भी आरोप लगाए थे कि प्रदेश में नई सरकार बनी है, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री नहीं, उनके मंत्री नहीं, बल्कि अफसर चला रहे हैं। और इस बात का भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने समर्थन किया था। साथ में ये भी उनकी तरफ से कहा गया, जब विवाद बढ़ा, उनसे सवाल पूछे, मीडिया कर्मियों की तरफ से पूछे गए, तो उन्होंने कहा था कि मेरे से मंत्री पद छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी मेरे से नहीं ले सकते, मैंने कोठी नहीं ली और
कार अगर वो लेना चाहे तो ले सकते, मेरे पास सरकारी एक कार है। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार अगर ले भी लेगी सरकार तो हम आपको कार उपहार के रूप में दे देंगे। तो दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री, मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए, उनसे और जानकारी अपडेट लेंगे। एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज को रवि कांड बताओ नोटिस जारी किया है, जो बयानबाजी पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर अनिल विज कर रहे थे। इस बीच में खबर कि कल मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन अचानक आज दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या इन दोनों खबरों का आपस में कोई तालमेल है, कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तालमेल है, क्योंकि इस तरीके से बीते कुछ दिनों से अनिल विज का जो बयान आ रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में एक थोड़ी सी नाराजगी थी। और जिस तरीके से बीजेपी अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है तो कई चीजें निकलकर सामने नहीं आती, मगर अनिल विज ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं पार्टी में भी इसको लेकर चर्चा हुई। और जो प्रभारी है सतीश पुनिया, उन्होंने मुलाकात भी की थी बीते कुछ दिन पहले, अनिल विज से उन्हें समझाया था। उसके बाद तमाम चीजें दुरुस्त हो गई थी, मगर जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये जो नोटिस दिया गया है अनिल विज को, कहीं ना कहीं उसको लेकर ये सवाल जरूर खड़े हो गए हैं कि अब आगे क्या होगा। अनिल विज जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जो तेवर और अंदाज है, ऐसे में वो इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। मगर मुख्यमंत्री को कल आना था, निकाय चुनाव को लेकर बैठक होनी थी, जो बैठक पहले भी हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री तकरीबन 9 बजे तक राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। आज रात को ही वो आ रहे हैं, तो कल किस तरीके से पूरी दिनचर्या रहती है, जिसकी मीटिंग कल शाम को 6 बजे है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। और इस हरियाणा की जो सियासी हलचल पर मुख्यमंत्री द्वारा किस तरीके से प्रतिक्रिया रखी जाती है और वो किस तरीके से मुलाकात करते हैं, पार्टी में जो अनुशासन बनाने की जो अभी कोशिश और कवायद है उसको किस तरीके से पूरी की जाती है, और अनिल विज की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस नोटिस के बाद, ये भी देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई थी और साफ शब्दों में इस नोटिस में भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ, मतलब समाज मंत्री पद वहन करते हुए आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए, गंभीर आरोप है ये सारे, और पार्टी की नीति आंतरिक अनुशासन के खिलाफ भी है। क्या पार्टी मन बना चुकी है? क्योंकि हमने जब ये बयान आ रहे थे तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से ये भी सुना गया कि मेरे से मंत्री पद छीन लें, लेकिन मेरी सीनियरिटी तो मेरे से नहीं छीन सकते। क्या वो भी भांप चुके थे कि अब बहुत ज्यादा बात आगे निकल चुकी है, क्योंकि जुबान, मुंह से निकला हुआ शब्द और बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता? क्या वो भी समझ चुके थे कि कोई एक्शन पार्टी उनके खिलाफ ले सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अनिल विज का एक राजनीति में हरियाणा की राजनीति की बात कर लें या देश की राजनीति की बात कर लें, तो उनकी एक अलग उनका व्यक्तित्व है, उनका रहन सहन, बोलचाल, उसको उनका एक अलग कह सकते हैं जो अंदाज है उनका। तो कहीं ना कहीं वो अपने बयानों से सुर्खियों में थे। और बीजेपी जिस तरीके से अनुशासन रखती है, तमाम लोग खुलकर अपनी बातें नहीं रख पाते, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हमने देखा कि अनुशासन में रहते हैं, और कहीं ना कहीं उस अनुशासन को तोड़ते हुए अनिल विज नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहना और जिस अंदाज में उन्होंने गाना गाया था, तो वो गाना भी काफी वायरल हुआ था, और दोस्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने काफी कटाक्ष भी किए थे। ये तमाम बातें और ये बयान पार्टी की जो लाइन है उसको क्रॉस करते थे, और कहीं ना कहीं इसका अल्टीमेटम प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने उनको दे दिया है कि आधिकारिक तौर पर अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सतीश पुनिया जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने बीच में जाकर मुलाकात की, समझाया, और तमाम चीजें दुरुस्त हो गई थी। मगर जब पार्टी की तरफ से, पार्टी लाइन से हटकर इस तरीके के बयानों को अगर एक्शन मोड में देखा जाए, तो बीजेपी ने इसको फॉर्मली तौर पर लिया है और एक नोटिस भी चला गया है। लेकिन रवि, आज मुख्यमंत्री आपने जानकारी दी कि 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। कल उनके आने का कार्यक्रम था जो एक दिन पहले ही हो गया है। अब तो दिल्ली में पार्टी किसी बड़े नेता के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है क्या? कौन से वो नेता हो सकते हैं, और क्या वो संदर्भ यही रह सकता है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का, या फिर निकाय चुनाव से संबंधित ये मुलाकात संभव है? बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव के संबंध में तो बातचीत होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि मेरा राजनीतिक अनुभव ये कहता है, जो मैं जिस साल से पॉलिटिकल कवर कर रहा हूँ,
कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी तुरंत हरियाणा के लेवल पर बात करे तो उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विपक्ष भी इसका कटाक्ष और चुटकी लेना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी को इस मामले को तुरंत दुरुस्त करना है और जो नाराजगी है उसको दूर करते हुए निकाय चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। मगर इस तरीके के बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियों के कारण कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नकारात्मक प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि इस संदर्भ में वो कल मुलाकात करते हुए भी वरिष्ठ नेताओं से नजर आए, जो कि अक्सर वो मनोहर लाल जी से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनसे लगातार सलाह मशवरा वो लेते रहते हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जरूर चर्चा होगी, जो कि अनिल विज पुराने नेता हैं और वो काफी लंबे समय से विधायक बनते आए हैं, पार्टी में उनका कद है, पूर्व में वो हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनकी ये बयान, उनका ये पार्टी लाइन को क्रॉस करना कहीं ना कहीं अभी सुर्खियों में है। देखना होगा कि ये मामला हरियाणा किस तरीके से दुरुस्त करता है। शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा, अपडेट कुछ भी होगा तो हम आपके पास लौटेंगे। मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से अंकित उदानी भी जुड़े हुए। अंकित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, आज ही, कल उनको पहुंचना था, लेकिन अब खबर कि 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस बीच हम बता ही रहे थे आपके जरिए भी कि दर्शकों तक कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज को नोटिस जारी हुआ है, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 3 दिन में उनसे पूछा है कि जो बयानबाजी पिछले दिनों मुख्यमंत्री के खिलाफ और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपने की है, उसके पीछे का कारण आपको बताना है 3 दिन के अंदर। तो क्या कोई जानकारी मिल पाई है जो अचानक से उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बना है? क्या इस बड़ी खबर से, इस बड़ी हलचल से कोई कनेक्शन है उनके इस दिल्ली दौरे का? जरूर कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था वो कल सुबह 7:40 पर यहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का था एयर इंडिया की फ्लाइट से, और वो तुरंत जब अभी का बनता है और अब वो 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसे जोड़ करके जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर नोटिस जारी हुआ है तो ये हम मान के चल सकते हैं या कह सकते हैं कि अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि पार्टी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के मूड में है। इसी वजह से नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बात तो पहले ही प्रदेश प्रभारी जो है वो करके जा चुके थे, वो सारी बातें उनको बताई जा चुकी थी अनिल विज के द्वारा, और वो 2 घंटे लगा करके जा चुके हैं। तो अब क्या स्पष्टीकरण वो देंगे? तो इसका स्पष्टीकरण तो वो पहले ही दे चुके हैं, सारी बातें तो वो रख चुके हैं। तो अब नोटिस जारी करना, क्योंकि पार्टी की एक जो परिपाटी होती है कि किसी को भी खिलाफ कोई एक्शन अगर लिया जाता है तो पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, और उसी एवज के अंदर लगता है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अनिल विज के लिए वही कहा जाए कि वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है, 7वीं बार विधायक बने हैं, और 1996 की अगर बात करें तो उस समय भी एक ऐसा समय आया था जब उनको बिना नोटिस के, बिना पार्टी को कोई कारण बताए हुए, और उनको कहा गया था कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दें, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे भी दिया था। और लगातार आपने देखा कि उस समय पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भी 2 बार वो निर्दलीय विधायक के तौर पर चुन करके आए और 2 बार निर्दलीय विधायक बने। और 2009 में जब उनको टिकट दिया गया तो भी उनको बिना बताए टिकट दे दिया गया। पार्टी में खुद ने ही भाजपा ने उनको शामिल कर लिया और टिकट भी थमा दिया, और फिर वो जीत भी गए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि ये पहला मामला है, लेकिन अब गंभीर मामला है, क्योंकि 2009 के बाद से लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं। और वो जो बात करें मंत्री पद की, तो 2014 के बाद से वो लगातार मंत्री भी हैं, प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो और काफी सीनियर नेता हैं। और अगर क्योंकि पार्टी ने एक्शन भी अगर लेना था तो इसलिए समय का चुना है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के कल नतीजे आ चुके हैं। और मोहनलाल बड़ौली को लेकर भी हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। बिल्कुल, हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मामला है पूरा ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने जो नोटिस
थमाया है। अब आगे का क्या एक्शन होगा, क्या, क्योंकि अनिल विज भी वो कह ही चुके हैं पहले कि वो मंत्री पद से कोई ज्यादा लालसा नहीं है उनको, कि एक मंत्री पद है वो चाहे ले लें। एक गाड़ी दे रखी है सरकार ने और कुछ नहीं दे रखा, और वो गाड़ी भी अगर सरकार ले लेती है तो मेरे कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं लेकर के दे दूं, लेकर के हम गाड़ी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस स्तर तक की बयानबाजी वो कर चुके हैं, इस तरह स्तर तक के बयान वो दे चुके हैं। तो अब पीछे हटने का ना तो अनिल विज के लिए कोई रास्ता है और ना ही पार्टी के लिए कोई रास्ता है। अब क्या, क्योंकि सारा ये मामला ऐसा भी और नहीं देखिए कहा जा अंकित, सकता क्योंकि आप भी बहुत करीबी से हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, देखते हैं और इन नेताओं के दरमियान रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको अंदर खाते क्या चल रहा है वो सब कुछ भी समझ में आता, आप जानते हैं। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो उनकी नाराजगी तो जाहिर होती थी, कई बार मीडिया के सामने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी वो ऐसी बातें बोल जाते थे, कहते थे जानबूझकर, चाहे गीत गुनगुना के या शेर सुनाकर। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने 100 दिन बीतने पर ही सीधा मुख्यमंत्री का नाम लेकर कह दिया कि 100 दिन से जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोले में ही है, अफसरशाही सब कुछ है प्रदेश में, और मैं डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, मुझे इससे भी कोई गुरेज नहीं है। और ये आरोप लगाना मुख्यमंत्री के साथ किसी की फोटो के साथ की मोहर लगा दे गद्दार की, और फिर लिख देना रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहां पर तो लग रहा था कि एक जो लाइन होती है उससे कहीं आगे इस बार बढ़ चुके कैबिनेट मंत्री अनिल विज। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि अनिल विज खुद भी ये तय कर चुके थे कि अगर पार्टी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि उनको लेकिन जरूर ये आस थी कि पार्टी उनकी बात सुनेगी। जो उन्होंने आरोप लगाए उनमें कि पार्टी से पहले चेक करवाएगी और कितनी सत्यता है वो चेक करवाने के बाद ही कोई एक्शन लेगी, कि वो अनिल विज के खिलाफ एक्शन लेना है या फिर जो अफसर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है। क्योंकि पार्टी ने एक्शन भी जरूर लिया, जिस कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे आशीष तायल के खिलाफ, उसको भी पदमुक्त कर दिया, उसको भी पार्टी से निलंबित कर दिया, उसी दिन निलंबित कर दिया था जिस दिन खुद अनिल विज ने ये आरोप लगाए थे। अगले ही दिन मोहनलाल बडोली ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन डीसी का भी तबादला कर दिया, लेकिन नाराजगी फिर भी कम नहीं हुई। बिल्कुल, उसके बाद भी बयानबाजी जब जारी रही तो अब कहीं ना कहीं जाकर के पार्टी ने अब नोटिस थमाया है, और अब देखते हैं कि क्या इसके ऊपर एक्शन होता है, क्या समझौता होता है या एक्शन होता है, वो दोनों ही चीजें हैं। अब क्या निकल करके सामने आए, लेकिन 3 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन ये केवल एक मात्र फॉर्मेलिटी है, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जवाब वो पहले ही प्रदेश प्रभारी को, यानी एक्शन की तैयारी पार्टी की तरफ से हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से 3 दिन का नोटिस दिया गया है, क्योंकि पार्टी जब भी किसी पर कार्रवाई करती है तो पहले नोटिस ही देती है, तो अब 3 दिन के बाद क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि क्या अनिल विज खुद ही आगे आते हैं, क्या खुद इस्तीफा दे देंगे या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, ये सारे सवाल हैं अभी। क्योंकि आज की भी हलचल यही है कि आज अनिल विज चंडीगढ़ के अंदर नहीं आए थे, हालांकि वो घर पर भी मौजूद नहीं है और अभी कंफर्म हालांकि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा था कि वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। क्या वो दिल्ली गए हैं, क्या उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है, तो ये सारे अभी सवाल बने हुए हैं, और क्या वो अब आगे निकल करके आएगा वो अभी हम। लेकिन अंकित, अगर हम पहले के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी के तमाम किस्सों को याद करें या जहन में लेकर आए, फिर से वो रिकॉल करें हम, तो नाराजगी तो पहले भी थी, लेकिन इस बार का जो घटनाक्रम है उसमें ये कहना कि मैं आमरण अनशन पर चला जाऊंगा, मैं दरी बिछाकर बैठ जाऊंगा, और वो फोटो जारी करना, गद्दार की स्टैंप लगाना, फिर पहले अंबाला में उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने से मना कर दिया, फिर कैथल और सिरसा के लिए भी कह दिया कि मैं वहां पर भी नहीं जाऊंगा, और ये कह देना कि मेरे से मंत्री पद छीन सकते हो, ले लीजिए, सीनियरिटी मेरे से नहीं ले सकते, कोठी मैंने ली नहीं, कार है, कार ले लेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि कार वो मुझे लेकर दे देंगे। तो क्या वो भी मन बना चुके थे, उनको भी लगने लगा कि अब बहुत हो गया और मुझे अब बस फैसला कर लेना चाहिए, तो वो फैसले की घड़ी क्या अब नजदीक है? बिल्कुल मन बना ही चुके थे, क्योंकि अगर वो सरकार के अंदर रहकर भी अगर अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना होता है, हल्के के लोगों को भी जवाब देना होता है, तो इससे बढ़िया तो मंत्री पद छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये मन बना लिया था अनिल विज ने, और इसी वजह से जो बयानबाजी थी वो की जा रही थी। वो जो बयान थे मोहनलाल बडोली के ऊपर हो या हालांकि उन्होंने यही कहा था कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती मोहनलाल बडोली को तब तक पद छोड़ देना चाहिए।
तो हालांकि क्लीन चिट मिल चुकी है, अब तो अब पद पे बने भी हुए हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से अब उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि पड़ोसी राज्य में चुनाव चल रहे थे और ऐसे समय में बयानबाजी की जिससे कि पार्टी को नुकसान होगा, और ये जानते हुए बयानबाजी की गई, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है कारण बताओ नोटिस की, तो उसके हिसाब से बिल्कुल कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है कि और देखिए एक लाइन और अंकित जो आप भी पढ़ के सुना रहे थे उसमें एक लाइन और लिखी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आपको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। यानी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र करना नहीं भूले, जानबूझकर लिखा है कि ये कोई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री के दबाव में आकर उनके कहने पर आकर नोटिस जारी नहीं हुआ है, बल्कि बात आलाकमान तक पहुंच चुकी है, मामला गंभीर है। दिल्ली जैसे सेंसिटिव स्टेट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये राज्य हासिल करना। 27 साल बाद सत्ता में वापसी बीजेपी करके आई है अब, तो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिहाज से, चुनाव कैंपेन के लिहाज से। तो उस दौरान अगर कोई पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता पड़ोसी राज्य से ऐसी बयानबाजी करता है, जाहिर तौर पर अनुशासनहीनता तो बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जो अब पार्टी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन वो उनका यही कहना था कि उन्होंने अपनी बात रखी है और वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, तो और कभी भी जो बात दिल में होती है वही जुबान पर आती है, वो नहीं बोलते, उनकी आत्मा बोलती है। ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत में, मीडिया से बाइट देते हुए सब बातें कही है कि वो खुद नहीं बोलते, उनकी आत्मा बोलती है। और इसी वजह से, और वो पार्टी के सबसे सीनियर कार्यकर्ता है और उनकी सीनियरिटी कभी भी नहीं छीनी जा सकती। हाँ, मंत्री पद है वो जरूर लिया जा सकता है, विधायकी भी नहीं ली जा सकती। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो मन बना चुके थे कि अगर पार्टी कार्रवाई भी करती है तो भी उनको कोई चिंता नहीं है। जी शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को लेकर भी उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा था कि वो तो आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले तो वो भी बोल रहे थे कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो सारा मामला यहाँ पर यह है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अब पार्टी की तरफ से उनको नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी करते हुए उनसे 3 दिन में एक कारण पूछा है, जवाब मांगा गया है। इस बीच में मुख्यमंत्री कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे, पार्टी के आला नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। मामला यही हो सकता है निकाय चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर कर बैठक हो चुकी है, तो यहां पर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। और फिलहाल के लिए